इस समय पूरे देश में जो गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में कूलर और पंखे सब फेल हैं बॉस। गर्मी से बचाने के लिए इस समय सिर्फ एसी ही एक उम्मीद दिखती है, लेकिन अब तो उसमें भी ब्लास्ट होने की खबरें आने लगी। आग लग जा रही है घरों में। आपको ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर खुद इतना गर्म हो जा रहा है कि बम की तरह फट जा रहा है। आज ऐसे ही घटना नोएडा में हुई है। पहले आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखकर आदमी डर जाए बॉस। एसी का रिमोट उठाए तो हाथ कांपने लग जाए। धुआं देखिए कैसे निकल रहा है। नोएडा, दिल्ली से सटे हुए नोएडा की घटना है ये, जहां एक सोसाइटी में अचानक एसी ब्लास्ट होने से पूरे फ्लैट में आग लग गई। यह नोएडा के सेक्टर 100 की घटना है, जहां पर लोटस बुलेवार्ड नाम की सोसाइटी है। इसके एक टावर में 10वें फ्लोर के फ्लैट में सुबह करीब 10 बजे अचानक आग लग गई। यह आग बालकनी में लगे स्प्लिट एसी की आउटर यूनिट में लगी और जब तक इस घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक एसी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके से भगदड़ मच गई। धीरे धीरे आग घर के अंदर पहुंच गई और घर का सामान जलकर राख हो गया। आग से निकल रहे काले धुएं की वजह से इस फ्लैट के ऊपर और आसपास के फ्लैट्स में धुआं भर गया। लोगों ने अपने फ्लैट से भागकर जान बचाई। कुछ देर के बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब जाकर आग कंट्रोल हुई, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया में घूमने लगी, व्हाट्सएप पे आने लगी कि देखो एसी फट गया, कैसे आग लग गई गर्मी में। तो हमें लगा आपको ये चैप्टर बनाकर, ये चैप्टर दिखाकर बताना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इससे बचना कैसे। आप देखिए कि एक एसी में जरा सी लापरवाही ने पूरी सोसाइटी में तांडव मचा दिया बॉस। आग लगने के बाद इस फ्लैट का क्या हाल हुआ है, अब उसकी तस्वीर भी देखिए। इस फ्लैट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये देखिए अंदर की तस्वीर। 9:55 तक इस घर में सब कुछ ठीक था। सुबह 10 बजे एसी में ब्लास्ट हुआ, अब पूरा घर तबाह। इस आग ने पूरे फ्लैट को खंडहर बना दिया। पूरा फर्नीचर जल चुका है, दीवारों का पेंट उतर गया है, कई जगह दीवारों का प्लास्टर तक उखड़ गया। आप ये भी देखिए कि एक एसी ने इस घर में लाखों रुपए का नुकसान करा दिया। गर्मी के इस मौसम में इन दिनों देश भर में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। एक और वीडियो देखिए। यह 27 मई को मुंबई के बोरीवली इलाके में एक फ्लैट में आग लगने की। यह आग भी अचानक एसी के आउटर यूनिट में ब्लास्ट से लगी थी। ये देखिए मुंबई की घटना दिखा रहा हूं आपको। और ब्लास्ट के बाद धीरे धीरे आग पूरे घर में फैलती चली गई, जिससे पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया, राख हो गया। यानी एक घटना नहीं है कि एसी ब्लास्ट कर गया, ऐसी कई घटनाएं आई हैं। और आग लगने की भी घटनाएं आ रही हैं। कहीं शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। पटना में एक अपार्टमेंट में आग लग गई। पटना के फ्रेजर रोड पर एक अपार्टमेंट है, उसके 9th फ्लोर पर देखिए कल आग लग गई थी। आग लगने के बाद फ्लोर पर ऐसा हंगामा मचा कि पूछिए मत। चारों तरफ अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, यार बॉस आग लग गई, आइए दौड़ के। 20 फायर टेंडर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में एक आदमी फ्लैट में फंस गया, जिसे खिड़की तोड़कर बाहर निकालना पड़ा। अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। कुछ दिन पहले पटना के 2 होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। गर्मी के मौसम में बिजली की खपत बढ़ने से आग लगने की घटनाएं पूरे देश में बढ़ी। 25 मई को गुजरात के राजकोट में एक गेम जोन में आग लगने से 27 लोग मर गए थे। जांच में अब यह बात सामने आई है कि एसी में ब्लास्ट के कारण यह हादसा हुआ था। एसी में ब्लास्ट के बाद आग फैलती चली गई, जिससे पूरा गेमिंग जोन इसकी चपेट में आ गया। गर्मी के मौसम में अचानक एसी में ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, यह समझना सबसे पहले जरूरी है कि भैया एसी क्यों फट जा रहा है। देखिए आजकल तापमान 50 डिग्री के आसपास चला जा रहा है और ज्यादा गर्मी की वजह से एसी को कूलिंग करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। यानी उसका रनिंग टाइम बहुत बढ़ जा रहा है। क्योंकि भाई मान लीजिए पहले 42-44 डिग्री होता था, आधा घंटा आपने एसी चलाया, कमरा ठंडा हो गया। अब 50 डिग्री है तो वो भी ज्यादा एसी चल रहा है। इससे कंप्रेसर और दूसरे पार्ट ज्यादा गर्म हो जा रहे हैं और इसी से एसी फटने की घटनाएं हो रही। कई बार एसी की ठीक तरीके से सर्विस नहीं करवाने की वजह से एसी के कंडेंसर कॉइल में बहुत गंदगी जमा हो जाती है। इससे भी एसी की हीट पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती और कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। इससे भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा खराब वायरिंग और लूज कनेक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है। इससे भी एसी में आग लग सकती है। कई बार एसी लगवाते समय हल्की क्वालिटी की एमसीबी, प्लग, सॉकेट और वायर लगवा लेते हैं लोग। यह हल्की क्वालिटी का सामान जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है।
अगर आपके इलाके में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की दिक्कत है तो इससे एसी का पीसीबी यानी पावर सप्लाई सर्किट जो है वो ओवरहीट हो जाता है और उसमें भी आग लग सकती है। इसके अलावा वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंप्रेसर पर भी लोड पड़ता है, इसलिए एसी के साथ अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर लगाना चाहिए कहा जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि पुराने एसी की गैस लीक होने पर लोग लोकल इलेक्ट्रीशियन से सस्ती गैस डलवा लेते हैं, जिससे एसी में ब्लास्ट का खतरा बढ़ सकता है। कई बार एसी के ठीक से कूलिंग नहीं करने के बाद कई लोग इस पर ध्यान देने की बजाय एसी चलाते रहते हैं। इससे एसी पर लोड बढ़ जाता है और इससे भी एसी फट सकता है। कई बार जल्दी कूलिंग की वजह से भी बहुत लोग एसी को टर्बो मोड पर ऑन करते हैं। लंबे समय तक ऐसा करने पर एसी चलाना खतरनाक हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। यह मत सोचिए कि मेरा एसी नहीं फटेगा। अरे भैया, फटना है तो किसी का फट जाएगा। आपका एसी भी 50 डिग्री में ही ठंडा करने का प्रयास कर रहा है, उसका भी कर रहा है, लेकिन कई और फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका ही एसी फट रहा है। वायरिंग, कितनी देर चला नहीं चला, सर्विस था नहीं था, बहुत सारी चीजें मिलकर असर दिखाती हैं। एसी में ब्लास्ट होने से रोकने के लिए अगर कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए तो ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एसी में आग लगने की दूसरी सबसे कॉमन वजह भी देखिए। लूज वायरिंग के चलते एसी में किस तरह आग लग सकती है, इसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अगर एसी की सर्विस या इंस्टॉलेशन के दौरान इसकी इंटरनल यूनिट की वायरिंग लूज रह जाए तो इससे भी एसी में आग लग सकती है। लूज वायरिंग की वजह से स्पार्किंग होती है, चिंगारी फेंकती है और इससे भी एसी आग पकड़ लेता है। इसलिए एसी लगवाते समय या सर्विसिंग के समय यह ध्यान रहे कि वायर का कनेक्शन ठीक तरीके से हो, ताकि आपको एसी में आग ना लगे आपकी एसी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पहले चिंगारी फेंका, उसके बाद धन से आग पकड़ लिया। अब यह भी समझिए कि एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो 1 से 2 घंटे तक एसी चलाने के बाद इसे बीच बीच में 7 से 10 मिनट के लिए बंद करते रहना चाहिए, और स्पेशली तब जब 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है। इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से रोका जा सकता है। कई बार एसी की आउटर यूनिट या विंडो एसी के पिछले हिस्से में पानी का छिड़काव करके भी टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। एसी की सर्विसिंग का पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद इसकी सर्विस होनी ही चाहिए। अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो इस हिसाब से 2 महीने में एसी की सर्विस करवा लीजिए। इसके अलावा टर्बो मोड पर कुछ देर तक एसी चलाने के बाद इसे नॉर्मल मोड पर करिए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है टर्बो मोड के मुकाबले। अगर आपके पास स्प्लिट एसी है और उसके आउटडोर यूनिट पर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इसकी वजह से भी कंप्रेसर ठंडा नहीं हो पाता। इसके लिए आउटडोर यूनिट पर शेड लगा दीजिए। ऐसा करने से एसी कंप्रेसर के तापमान पर 5 से 6 डिग्री का असर दिखता है। एसी इंस्टॉलेशन यानी एसी लगवाते समय इस बात का ध्यान रहे कि अच्छी क्वालिटी की एमसीबी, प्लग और सॉकेट और केबल लगवाई जाए। एसी खरीदते समय कंप्रेसर के हिसाब से जो गैस आई थी वही गैस डलवानी चाहिए। जैसे कंप्रेसर के हिसाब से एसी में R32, R22 या R410A गैस होती है। दरअसल हर गैस की क्वालिटी और कूलिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसलिए यह नहीं कि किसी ने भी कहा कि लाई ना हम डाल देते हैं, जरूर 5000 लेगा, हम दोहे में कर देंगे, वो 2500 लेगा। यह ध्यान रहे कि घर में एसी या बिजली के आइटम में आग लग जाए तो इसे पानी से नहीं बुझाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है। अक्सर लोग जल्दबाजी में यह गलती कर बैठते हैं और बिजली के आइटम में आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। इस तरह की आग से बचने के लिए घर में आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना चाहिए। इसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इस सिलेंडर से कुछ ही सेकंड में आग बुझाई जा सकती है। आजकल शॉपिंग साइट्स पर 1-1 लीटर के छोटे सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिल जाते हैं। हालांकि जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहां इस तरह के सिलेंडर एसी के पास, सीढ़ी के पास रहते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में इतना कम समय होता है कि जब तक आप बाहर जाकर उसे लेकर आएंगे तब तक आग बढ़ सकती है। इसलिए घर में रखे सिलेंडर से आग बढ़ने से इसे जल्दी रोका जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यह सिलेंडर खरीदते समय इसके इस्तेमाल से जुड़ी सारी बातें सीख लेनी चाहिए, ताकि आग बुझाते समय आप इसका तुरंत इस्तेमाल कर पाए। अब यह नहीं कि आग लगी या पूछ रहे कि चलता कैसे है जी, फिर तो हो गया कांड। तो इसलिए आपको यह बात बताई है, एसी चलाइए। ऐसा नहीं है कि डरने की जरूरत है, एहतियात के साथ चलाइए और थोड़ा संभल के चलाइए।